नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अगर विवादित भूमि है या किसी भी जमीन पे विवाद है तो उस पर कब्जा कैसे लें और इस कब्जे से रिलेटेड आपको किस सेक्शन में जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेक्शन कई है, सेक्शन 24 है, 116 है, 134 है, ठीक है, धारा 6 है, धारा 164 है, कई सेक्शन है। लेकिन एडवोकेट आपके सही डिसीजन नहीं ले पाते और बाद में वो कोई मान लीजिए आपका केस चलता रहता है और बाद में आपकी पत्रावली रिजेक्ट हो जाती है या मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ जाना चाहिए प्रत्येक सेक्शन के बारे में, ठीक है। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं साथियों आपसे ये कहूँगा कि भाई जब भी आप ज़मीन खरीदें तो थोड़ा देख कर खरीदें ज़मीन खरीदने से पहले। जैसे मैं बताया दूँ आपको, जैसे मान लीजिए वो डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, उसका श्रेणी नंबर क्या है, क्षेत्रफल नंबर क्या है, घाटा मिंजुमला नंबर तो नहीं है, धारा 116 117 में वाद तो नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके में 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, कोई रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, ये किसी का कब्जा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करें क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये बात कहता है भाई। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा भाई ज़मीन देख के खरीदें। और एक चीज़, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, तो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। पहली चीज़ देखिए साथियों, पहला तो मैं यही बताऊंगा अगर आपने ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री वाली ज़मीन है और उस पर कोई विवाद कर रहा है, ठीक है, आपको कब्जा लेना है तो कैसे लें कब्जा। पहली चीज़ तो ये कब्जा लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कब्जा नहीं ले पा रहे तब क्या करें, ठीक है। देखिए साथियों, अगर आपका कब्जा है, कोई हटा रहा है, आपको लगता है वो हटा देगा, तो सीआरपीसी की धारा 145 यानी कि वर्तमान धारा 164, ठीक है, बीएनएसएस जो कि 145 का 164 हो गया है अब, उसका उपयोग करें। अगर आपका कब्जा इस प्रॉपर्टी पे एक्स प्रॉपर्टी पे है और बी दबंगई से हटा रहा है या कब्जा लेना चाह रहा है तो धारा 164 आपको काफ़ी रिलीफ करेगी क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि भाई उसकी अधिकारिकता में अगर स्थानीय अधिकारिकता के अंदर भूमि या जल सीमाओं को लेकर अगर कोई वर्तमान में विवाद है और उसमें शांति भंग हो सकती है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो संबंधित पक्षकारों को नोटिस देगा, बुलाएगा और जिसका वहाँ पे वास्तविक कब्जा होगा कब्जा दिलाएगा। तो यानी कि ये दबंगों से आपको बचा सकता है। आप पुलिस को भी बुला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जिसका कब्जा है उसका बना रहेगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हाँ ये मेरी ज़मीन है तो भाई वो अन्य सेक्शन में आए, 24 में आए, धारा 116 में आए, ठीक है ना, धारा 6 में आए, धारा 5 में आए, टाइटल शूट करे भाई, ठीक है ना। ऐसे कब्जा विवाद थोड़ी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बच सकते हो। अगर ज़मीन ले लिए कब्जा नहीं ले पा रहे हो भाई तो मैं आपको बताता हूँ क्या करिए आप, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखिए सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर क्रेता विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता, एक सह अंशधारी विक्रय विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को तब कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संपत्ति का विभाजन माप सीमांकन ना हो जाए। सीधा मतलब ये है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो पहली बात तो कब्जा मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हमसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो हम कब्जा दे देंगे भाई, यहाँ पे कब्जा लिए कब्जा दे देंगे। अब कई बार क्या होता है साथियों, हमारा भाई है या मान लीजिए अन्य कोई परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें बड़ा जलन रहती है, वो फालतू में विवाद कर सकते हैं। या मान लीजिए फालतू में कोई विवाद कर रहा है, आपको कब्जा नहीं लेने दे रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप जाओ प्रशासनिक सीमांकन करा लीजिए। आप पहला देख सकते हैं प्रशासनिक सीमांकन, सबसे पहले तो आप सीमांकन करा लो अपना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा भाई लड़ रहा है आपसे तो सीमांकन करा लो, लेखपाल आएगा, ठीक है ना, एसडीएम जो है वो एक एप्लीकेशन में आदेश देगा, लेखपाल आएगा और नाप के दे देगा कि भाई इस गाटे में आपका इधर है इतना है, ले लीजिए, मिल जाएगा आपका कब्जा। पहली चीज। दूसरा है, मान लीजिए कई सारे खातेदार वहां पे लफड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपको रोड साइड जमीन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए उसका विभाजन करवा लीजिए। 116 में अपना अंश डिक्लेरेशन करवा लो, 117 में रोड पे कुरा बनवा लो, ठीक है, और 1-1.5 साल का समय लगेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज। या अपना आपसी सौदार्यपूर्ण तरीके से अपनी व्यवस्था से अपना वो कर लो। अब मान लीजिए अन्य कोई विवाद है, कोई कह रहा हमारी रजिस्ट्री है, तो फिर भाई न्यायालय में आप केस कर दो और उसकी डिक्री आ जाए अगर आपके पक्ष में तो डिक्री दिखा के कोर्ट से आप कब्जा ले लो, ठीक है, पुलिस बुला के। तो ये तो हो गया भाई कि जब आप जमीन खरीदते हो तो अपना सीमांकन करा लो, सह खातेदार विवाद कर रहे हैं तो अपना विभाजन करा लो, ठीक है।
और मान लीजिए कोई टाइटल संबंधी है तो टाइटल संबंधी अपना केस लड़ो, जब डिक्री आ जाए तो अपना कब्जा कर लेना। ठीक है, लड़ाई करना उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता कोई जनहानि हो जाए तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आजीवन कारावास हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं कुछ और टॉपिक पर, और भी सेक्शन मैंने रखे हैं। धारा 165 साथियों वो भी है। अगर ये प्रॉपर्टी है भाई, इस पर विवाद हो रहा है, ए और बी के बीच में जमकर विवाद हो रहा है, कब्जा किसी का नहीं, दोनों कब्जे के लिए विवाद कर रहे हैं। तो बीएनएसएस में धारा 165 भी है। धारा 165 कहती है कि विवाद की विषय वस्तु कुर्की करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है। ठीक है, आप उसकी कुर्की करवा सकते हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट चाहे कुर्की कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि 164 के अधीन आदेश पश्चात मजिस्ट्रेट को मामले को आपत्तिक समझता है, यदि विनिश्चय नहीं कर सकता कि पक्षकारों में धारा 164 में उस समय किसका कब्जा था। अब एसडीएम ये नहीं पता लगा पा रहा ए का कब्जा था कि बी का कब्जा था। ठीक है ना, समाधान नहीं कर पाता है तो उस समय किसका ऐसा विवाद विषय वस्तु था, तो वह विवादित विषय वस्तु पर कुर्क कर सकता है। ठीक है, कुर्की कर सकता है, और सक्षम न्यायालय कब्जे का हकदार व्यक्ति पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर सकता। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है तो वह प्रशांति भंग आवश्यकता नहीं रहती, तो कुर्की का जो है आदेश वापस लेगा। देखिए क्या है, अगर किसी संपत्ति पे विवाद है तो वहाँ पे एसडीएम का बड़ा रोल होता है, वो संपत्ति की कुछ कुर्की कर सकते हैं। ठीक है, एसडीएम माने मजिस्ट्रेट का बहुत वो रोल रहता है, वो कुर्की कर सकते हैं। कुर्की क्या, ना ए जाएगा ना बी जाएगा, अपने दोनों केस लड़ो। ठीक है, और न्यायालय से ऑर्डर ले आओ। न्यायालय से ऑर्डर लाओगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया बी के पक्ष में, तो बी इस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो इस धारा का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है ना, आप समझदार बने। ठीक है, इसी के साथ साथ साथियों एक दो धाराएं और है, मैं आपको बता दूं कि एक धारा है साथियों सीमांकन। ठीक है, सीमांकन से आप हटवा सकते हैं। दूसरा है साथियों बेदखली के लिए विवाद, धारा 134। ठीक है ना, अब धारा 134 के बारे में बता दूं। धारा 134 यानी कि बेदखली। ठीक है ना, बेदखली। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, गाटा संख्या 666। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति कब्जा किए, सी व्यक्ति, तो आपकी ज़मीन ये है, आपका नाम है ए, आपकी पूरी ज़मीन है, तो आप न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय में इसके खिलाफ बेदखली डाल सकते हैं। ठीक है ना, बेदखली। अब बेदखली जब डल जाएगी भाई, तो इसका जो है ऐसे कब्जा अपना खाली करना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो बेदखली के लिए वाद भी आप ला सकते हैं, धारा 134। तो देखिए सेक्शन कई हैं, आपको ये जानना है। आपके विशेषज्ञ एडवोकेट विद्वान जो है बस ये बता दें किस सेक्शन में आपका जाना है, और सही सेक्शन में वो दावा ठोक दे, और आपका काम जो है वो हो जाएगा साथियों। ठीक है, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।